नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन भारत पाकिस्तान को मैच को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये मैच होगा नहीं होगा, उसी के लेकर आज हम बात करेंगे। आज वो दिन है जब बीसीसीआई गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से बातचीत करेगा। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में भी मैच खेला जाना चाहिए या इस मैच का बहिष्कार कर देना चाहिए। ये दरअसल पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। 14 फरवरी के दिन सीआरपीएफ के जवानों पर कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था। उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है और उसके बाद कई दिग्गज क्रिकेटरों ने ये बात कही थी कि भारत पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में भी मैच होना है, उस मैच पे भी उसका मैच का बहिष्कार किया जाए। और इसी को लेकर हम बात करेंगे कि बीसीसीआई यहाँ से आगे क्या कदम उठाएगी। अगर बीसीसीआई पाकिस्तान के मैच का बहिष्कार करती है तो क्या आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकता है। इसी सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी हैं। सर, ये जो पूरा मसला है संवेदनशील मसला है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की जिस तरीके से रिश्ते में करवाहट आई है, उसके बाद पहले भी हम मैच नहीं खेल रहे थे बायलैटरल सीरीज, लेकिन अब वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से बहिष्कार करने की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि देश से बड़ा कुछ नहीं है और वर्ल्ड कप तो कतई बड़ा नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से बीसीसीआई बहिष्कार कर देता है पाकिस्तान का मैच का, तो जो सबसे बड़ा कल पूरे दिन यही खबर छाई रही कि अगर बीसीसीआई बहिष्कार करता है तो आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। देखिए, अगर प्रावधान के लिहाज से आप देखें तो आईसीसी बिल्कुल एक्शन ले सकता है, क्योंकि जो उनके नॉर्म्स और कंडीशंस होते हैं उस हिसाब से अगर आप सीरीज़ खेलने को मना करते हैं या दूसरी टीम आपके साथ खेलना चाहती है, आप नहीं खेलना चाहते, तो आईसीसी के उसमें भी नियम है। सबको पता है कि वर्ल्ड कप का साल है, 2019 विश्व कप बहुत करीब है और बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। सवाल ये उठता है कि आखिर आप जिस तरह से मैच को अब बैन करने की बात करें, ये मांग आखिर उठी क्यों। पहले तो ये कहा जा रहा था, बीसीसीआई की तरफ से भी ये कहा था कि पहले तो आप एमएफएन का दर्जा छीनिए, उसके बाद आप थोड़ा सा पाकिस्तान के खिलाफ जो आप एक्शन दिखाएंगे तब हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है हम मैच नहीं खेलेंगे। तो अब एक्शन तो भारत सरकार ने दिखाया है। दूसरी बात क्या है कि बीसीसीआई 2008 के बाद से ये कह चुकी है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलेंगे, और दोनों देशों के बोर्ड के रिश्ते भी कुछ खास नहीं है। बोर्ड की खबर तो आपने ज़्यादा कवर की है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जिस तरह से बीसीसीआई ने साफ किया है कि हमने भारत सरकार पर छोड़ दिया कि भारत सरकार अगर हमें जैसा निर्देश देगी, अगर भारत सरकार कहेगी कि आपको मैच खेलना है तो हम खेलेंगे, अगर भारत सरकार कहेगी कि आपको नहीं खेलना है तो हम नहीं खेलेंगे। अब मांग ये जो कल की खबर थी वो ये थी कि बीसीसीआई पाकिस्तान को ही वहाँ से वर्ल्ड कप से आउट करना चाहती है, क्योंकि सबको पता है कि भारत अगर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, भारत अगर पुल आउट करता है तो कितना बड़ा लॉस है विश्व कप 2019 में, और ये लॉस शायद कोई भी नहीं उठाना चाहेगा। तो यहाँ पर उस लिहाज से अगर आप देखें, तैयारियों के लिहाज से देखें, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम की जिस तरह से तैयारी है और जिस तरह से आज जो मीटिंग हो रही है, मुझे लगता है कि शायद 16 जून के मैच पर भी चर्चा होगी, और इस पर भी चर्चा होगी कि अगर आप मान लीजिए अगर 16 जून के मैच का बहिष्कार करते हैं या फिर वहाँ से पुल आउट कर लेते हैं 16 जून के मैच से, तो अगर सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान फंस गया तो फिर आप क्या। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा सवाल है क्यों। और इसी को लेकर जो पहले खबर आ रही थी कि पाकिस्तान को ही पूरी तरीके से बैन करने की बीसीसीआई मांग उठाएगा। अगर नहीं होता है तो बीसीसीआई बाहर पुल आउट कर जाएगा, यानी कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी 2019। तो ठीक है, ये देखना होगा। और आज जो मीटिंग हो रही है, सीओए ने मीटिंग बुलाया है, उसके बाद यहाँ पे बीसीसीआई के भी अधिकारी होंगे, खेल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी हैं, विदेश मंत्रालय से हैं। आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद क्या फैसला निकल कर आएगा, क्योंकि राजीव शुक्ला जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि अभी वर्ल्ड कप में बहुत टाइम है और हमें जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हमारे पास टाइम है तो हम आगे भी जाके फैसला कर सकते हैं। अभी जो है कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच क्या हो सकता है, भारत सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है, उसको लेकर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बिल्कुल, मेरे हिसाब से राजीव शुक्ला का बयान बहुत सही था, और क्योंकि देखिए मतलब 16 जून को मैच है, अब से करीब 3-4 महीने हैं अभी इस मैच को होने में। उस टाइम क्या सिनेरियो रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये हम मानते हैं कि 40 जवानों की शहादत हुई और वो भुलाई नहीं जा सकती, और उसके लिए आप पाकिस्तान को जितनी सज़ा देते हैं वो कम है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं कि आपका भाई डिप्लोमेसी भी है, प्लस जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, तो अब ये मांग उठी है कि भाई भारत को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जब आप सारे संबंध तोड़ना चाहते हैं उनके साथ, तो अब क्रिकेट का भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वैसे भी संबंध है नहीं, सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान से भी उनको फ़ायदा है, भारत
भारत से कुछ ज़्यादा फायदा है आईसीसी को। तो उस लिहाज से सबको पता है कि भारत पाकिस्तान मैच एक हाई टीआरपी होता है, क्योंकि सालों में एक बार होता है इनका मैच। और आईसीसी का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आप 2 से 3 लोग रखते हैं, 2 से 1 या 2 मैच हो जाते हैं। जैसे आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का एक लीग मैच था, उसके बाद सीधा फाइनल में भारत और पाकिस्तान भिड़े। तो ये सारी चीज़ें सोची जानी चाहिए कि आखिर क्या भारत और पाकिस्तान जब भिड़ेंगे तो उसके क्या नॉर्म्स और कंडीशंस होगी, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल जो आईसीसी के सामने जो मांग रखी जाएगी वो बीसीसीआई को बाहर करने की रखी जाएगी अगर भारत पीछे हटता है। क्योंकि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अब जब तक गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तब तक आईसीसी साफ तौर पर बीसीसीआई को कहेगा कि आप खेलिए, और कोई भी नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर भारत सरकार ये कह दे कि नहीं भाई आपको क्रिकेट में इनसे कोई मतलब नहीं रखना है, हम सिर्फ नॉर्मल क्या, हम क्रिकेट में भी कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। और दूसरी बात, अब पहले तो ऐसा लग रहा था कि नहीं यार होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए मैच। शाहिद अफरीदी जैसे लोग यहाँ आते हैं, भारत में पैसा उठाते हैं और चले जाते हैं, लीग खेलने के लिए तरसते हैं आईपीएल। शाहिद अफरीदी ने इमरान खान का कल वो पोस्ट शेयर किया है और वहाँ पे लिखा है क्रिस्टल एंड क्लियर। अरे आप एक सांत्वना जता सकते थे, आप ये कह सकते थे कि भाई 40 शहीद हुए हैं, हम ये मानते हैं। पिछले साल जब शाहिद अफरीदी की बेटी की जो फाउंडेशन थी, उस दौरान हरभजन सिंह को उन्होंने कॉल किया था, हरभजन सिंह वहाँ से गए थे चैरिटी के लिए। तो ये भारतीय क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेटर्स में थे। पाकिस्तान में जब इतने लोग मरे थे, जब स्कूल में अटैक हुआ था, भारतीय क्रिकेटर्स ने संवेदना जताई थी। हम हर कोई दुखी हुआ था, आप दुखी होंगे, मैं दुखी था। लेकिन यहाँ पर एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी का स्टेटमेंट ये नहीं आया है कि भाई 40 जवानों की आपकी शहादत हुई है, हम आपके साथ हैं। तो साफ तो, और उसके बाद शाहिद अफरीदी का ये कि क्रिस्टल एंड क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ये चीज़ कह रहे हैं तो आपके साथ कोई क्रिकेट नहीं होना चाहिए। तो कोई क्रिकेट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बीसीसीआई जो मीटिंग करने वाली सीओए के साथ जो मीटिंग होगी, जिसमें मंत्रालय से भी कई जुड़े लोग होंगे, उनके साथ चर्चा होगी कि क्या भारत पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। और इस मीटिंग से भी ज़्यादा अहम मीटिंग होगा 27 तारीख को दुबई में आईसीसी का मीटिंग है। ये 2 मार्च तक मीटिंग चलेगा और उसमें भी ये सवाल उठाने की बात की जा रही है। और कल एक बीसीसीआई के अधिकारी ने बताया कि ये संभव नहीं है कि भारत ये मांग करे। बीसीसीआई का आधिकारिक बयान नहीं था, लेकिन उसके एक ऑफिसर का यहाँ पे स्टेटमेंट जो आया कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है कि अगर हम ऐसा कोई पेशकश भी करते हैं तो ये पास हो जाएगा, आईसीसी बाहर कर देगा पाकिस्तान को। तो ये तो बहुत दूर की बात भी लगती है कि पाकिस्तान को आईसीसी बाहर कर दे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से। लेकिन भारत के यहाँ पुल आउट होने के चांसेस कितने % है आपको अभी के सिनारियो में, अगर हम ये देखें तो? देखिए लब, सीधी बात है कि अब आईसीसी भी घबराया है। आईसीसी को झटका कब लगा? 2 दिन पहले तक डेविड रिचर्डसन का बयान आ रहा था कि कारगिल के दौरान भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब भी मैच हुआ था। अब जब मांगे उठने लगी, जब हरभजन सिंह का जो वो इंटरव्यू हुआ है, वो जो क्रैक हुआ है, उसके बाद से मांगे तेज हो गई और फिर आईसीसी को झटका लगा। फिर आईसीसी को भी अब ये बात समझ में आ गई कि अब बीसीसीआई भी दबाव में है, चाहे वो भारत सरकार का दबाव हो, देश की आवाम का दबाव हो, दबाव तो है। अब अगर आप जाते हैं वहाँ पर, बिल्कुल सही कहा बीसीसीआई अधिकारी ने, आप अगर वहाँ पर बैठते हैं दुबई में और मीटिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कहता हूँ अगर आपको बहुमत मिलता भी, आपके साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के साथ रिलेशन अच्छे हैं, न्यूजीलैंड के साथ अच्छे हैं, तो आपको ये 2 समर्थन देंगे। बाकी क्रिकेट बोर्ड्स भी आपको क्या समर्थन देंगे? अफगानिस्तान का आपको मिल जाएगा सपोर्ट साफ तौर पर। लेकिन वहाँ पर भी ये देखना होगा कि क्या देखिए पावर बीसीसीआई के पास है, और ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई नहीं करवा सकती, लेकिन वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, उससे पूरी विश्व क्रिकेट हिल जाएगा, पूरा विश्व क्रिकेट का नुकसान है। क्योंकि देखिए अगर भारतीय फैंस हैं तो पाकिस्तानी फैंस भी हैं, और दुनिया के तमाम लोग ऐसे हैं जो अलग अलग टीमों को पसंद करते हैं। यहाँ पर भारत का स्ट्रिक्ट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अगर आपको नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ तो देयर विल बी नो मैच इन फ्यूचर। दूसरी बात, अगर आप खेलना चाहते हो तो फिर आप इस तरह की बात मत करो। अगर आपको नहीं खेलना तो चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे कुछ हो, भारत अगर पुल आउट कर लेगा तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 1984 की बात बताता हूँ, उस टाइम में ग्रीस में ओलंपिक से पुल आउट कर लिया था अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि नहीं भाई हमको नहीं जाना है, तुमको नहीं जाना है। तो ये एक होती है, एक जिद होती है। क्रिकेट में अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, 1-2 बारी ये सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं हुए मैच, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है कि अपने आप को ही आप पुल आउट कर लें। आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ, आप क्लियर कह दीजिए कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, या तो फिर आईसीसी ये करे कि भाई ग्रुप स्टेज में मैचेस बना लें। लेकिन अगर ग्रुप स्टेज में भी आईसीसी कार्यक्रम में जो बदलाव है 2 साल पहले बन गए थे कि ऐसे राउंड रॉबिन मैच होंगे। राउंड रॉबिन में पहली बात तो 10 टीम है, आप कितना ग्रुप बनाओगे और कहाँ बांटोगे? अगर आप ग्रुप बना
बनाते भी हो, तो अगर पाकिस्तान भिड़ गई आपसे सेमीफाइनल में, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप बिना लड़े वापस आओगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान तो चाह रहा है, पाकिस्तान ये चीज़ जानता है बहुत अच्छे से कि हिंदुस्तानी टीम जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह की लय में है, वो उनको एक बात बताइए मुझे, दुनिया की कौन सी ऐसी टीम होगी जिनको बिना लड़े जीत मिल रही है? वो जीत लेके जाएंगे आगे, उनको फाइनल जाना है। और कल यही बात सुनील गावस्कर ने भी बोली थी, आकाश चोपड़ा ने भी बोली थी कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलता है तो इसमें भारत का ही नुकसान होगा, क्योंकि आप आज तक ऐसा नहीं हुआ जब वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान भिड़े तो पाकिस्तान जीते। तो आप फ्री में जब उनको 2 पॉइंट्स दोगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा, जाहिर सी बात है, वो क्वालिफाई भी कर जाए सेमीफाइनल के लिए, तो यहाँ पे भारत को नुकसान होगा। तो सोचना चाहिए और देखना होगा कि बीसीसीआई क्या फैसला करती है, क्या पुल आउट करने का यहाँ पे प्रयास करती है। आपको एक बात और बता दें कि जो भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है 16 जून को, उसकी जो टिकट्स की डिमांड है वो सबसे अधिक है, फाइनल मुकाबले से भी ज़्यादा है। 4 लाख से अधिक लोगों का आवेदन आया है, 4 लाख से ज़्यादा। और जो फाइनल मुकाबला है उसके लिए 2.5 लाख के आसपास टिकट का आवेदन आया है। तो पैसों की भी यहाँ पे बात है, देखना होगा कि आईसीसी क्या फैसला लेता है, बीसीसीआई क्या फैसला लेता है, और आज जो मीटिंग हो रही है सीओए के साथ बीसीसीआई के अधिकारियों की, उसमें क्या फ़ैसला निकल के आता है, उसके अपडेट्स के साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।